हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कई दिनों की गैर हाजिरी यकीनन आपने महसूस की होगी, लेकिन मजबूरी है, लंदन से बाहर हूं और कोशिश करता हूं जहां से भी आपसे बात हो सके, इंटरनेट मैसर हो, वहीं से आपको हकायक से आगाह करना शुरू कर देता हूं। तो नाजरीन, 2 रोज कबल एक बड़ी तहलका खेज वीडियो आफ्ताब इकबाल, जो पाकिस्तान के एक बड़े एंकर समझे जाते हैं, उन्होंने की और उसमें ऐसी कई बातें की जो उनके साथ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा उर्फ हाजी बगलोल ने टेलीफोन पर की। गुस्से में की हुई बातें जब आफ्ताब इकबाल ने अपने प्रोग्राम में शामिल की तो तहलका मच गया और उन कुव्वतों ने उनको मजबूर कर दिया वो वीडियो डिलीट करने के लिए, जो कुव्वतें लोगों को नंगा करके मारती हैं। बाजवा ने भी सख्त सरजनश की आफ्ताब इकबाल की कि जो बातें उन्होंने उनसे की थी उनका ये मतलब नहीं था, और बकौल आफ्ताब इकबाल के ये कहा गया कि वीडियो डिलीट कर दे। आफ्ताब इकबाल, जो अपने आप को एक बड़ा निडर शिकारी और बड़े बड़े शेरों का शिकार करने वाला एंकर कहते हैं और कभी कभी हंटर गोश्त भी खाते हैं, अचानक डर गए। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये सारी बातें उन्होंने किसी ऐसी चीज के ज़रिए असर कर दी जो वो आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बड़ी हैरत की बात है कि वीडियो डिलीट करने का आखिर मकसद क्या था, और अगर वीडियो डिलीट ही करनी थी तो इस कदर शोर मचाने का क्या मकसद था, और ये सारी बातें करना किसको पैगाम देना था, और क्या कहने के बाद अचानक खामोशी इख्तियार कर लेना भी एक हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपको आफ्ताब इकबाल की वो तमाम गुफ्तगू जो उन्होंने डिलीट कर दी है लेकिन हमारे पास किसी न किसी तरह से महफूज है, आपको सुनाएंगे, और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के बारे में भी उन इंकशाफात का इजहार करेंगे कि जो अभी तक आपने नहीं सुने। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मेरा व्लॉग 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को जो आया था उसमें बहुत सारे लोगों ने इतराज़ात किए थे, लेकिन आज की इस सारी गुफ्तगू को सुनने के बाद आपको मेरी इस बात पर यकीन हो जाएगा कि 9 अप्रैल की रात को हेलीकॉप्टर में कौन आया था और उसने इमरान खान के साथ किस कदर बदसलूकी की थी और क्या धमकियां दी थी। ये तो अब जनरल कमर जावेद बाजवा भी मान गए हैं कि धमकियां देने वाले वही थे, ऑडियो रिकॉर्ड करने वाले भी वही थे, वीडियोस बनाने वाली फैक्ट्री जो कि उनकी ज़ेरे सरपरस्ती मरियम सफदर अवान चलाती रही, उनका भी सुर्खेल जनरल कमर बाजवा थे। अब उन्होंने अपने खिलाफ इस कदर सबूत मुहैया कर दिए हैं कि अगर इमरान खान चाहें तो इस लूज बॉल पे उनको गद्दारी के मुकदमे में फंसाया जा सकता है, बल्कि फंसाया नहीं बल्कि वो खुद इसमें फंस चुके हैं। नाजरीन, एक वीडियो आपको वो भी दिखानी है जो दुबई मॉल में हमारा जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ आमना सामना हुआ और उनकी वीडियो वायरल भी हुई, लेकिन हम तो जरा वाज़े तौर पर ये नहीं बता सकते कि हमारी उनके साथ क्या गुफ्तगू हुई, क्योंकि दुबई में आपको पता है कि मामला कुछ ऐसे हैं, मैं अभी तक दुबई में ही मौजूद हूँ। तो दुबई से जाने के बाद आपको मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें मैंने कमर जावेद बाजवा को स्ट्रेट अवे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मुल्क बर्बादी और तबाही के दहाने पर खड़ा करने के बाद दुबई में मौजे करें। खामोश हो गए, लेकिन वीडियो मेरे किसी साथी ने बनाकर अपलोड कर दी और वो वायरल होगी। वो वीडियो मैं आपको म्यूट करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि हाजी बगलोल दुबई में क्या कारनामे सर अंजाम देते फिर रहे हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि जब तक मैं दुबई में मौजूद हूँ कोई और मुलाकात हो तो उनसे खुलकर बातें हों, लेकिन वो
सिर्फ अपने चाहने वालों को इंटरव्यू देते हैं, जैसा कि जावेद चौधरी। और इसके साथ साथ उन्होंने जिस तरह आफ्ताब इकबाल के साथ गुफ्तगू की, वो भी अभी आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आफ्ताब इकबाल के साथ या तो उनकी पुरानी दोस्ती है और या फिर उनको कुछ फीड करके वो कोई मकसद हासिल करना चाहते थे, जो आफ्ताब इकबाल ने पूरा भी कर दिया और उसके बाद वीडियो को डिलीट भी कर दिया। आफ्ताब इकबाल के बारे में भी बड़े शक शुबात पाए जाते हैं और आम तौर पर यह तासर भी दिया जाता है कि लोगों के उन मामलात में वो खासी बेज़ाब्तगियां करते हैं जिनमें माली तौर पर जो है लोगों को फायदा उनके वर्कर्स को पहुंच सकता है। नाज़रीन, ये एक मुतनाज़ मामला है कि वो तनख्वाहें देते हैं नहीं देते हैं, किससे शादी कर रखी है किससे नहीं कर रखी है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। किसको कनाडा में शादी के बाद होटल बनाकर दे दिया है और अब आइंदा आने वाले दिनों में किससे शादी करने वाले हैं और किस तरह से तालब इल्म लड़कियों को अपने प्रोग्रामों में होस्ट बनाकर उनसे क्या मकासद हासिल करते हैं, ये एक लंबी बहस है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज आप वो ऑडियो मुलाजा फरमाएं, क्योंकि हम उसको वीडियो की शक्ल में नहीं दिखा सकते, कोई मजबूरी है यूट्यूब की, इसलिए ऑडियो की शक्ल में आपको सुनवाते हैं कि आफ्ताब इकबाल ने ऐसा क्या कहा था कि जो उनको डिलीट करना पड़ा। आइए मुलाजा कीजिए। यही बात इन सो मेनी वर्ड्स खान साहब के भी गोशगुजार कर दी और खान साहब ने उसके आगे जो रिएक्ट किया जिस तरह, वो उसी तरह था जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। वो कहने लगे म्यूजिकों के जितना ज्यादा और शोर मचाना चाहे मचा ले, अभी तो मैं उसके पीछे गया ही नहीं, अभी तो मैंने वो सारा सिलसिला किया ही नहीं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपको खामखा एक ऐसी जगह पे ले जाएगा जहां पर आप अपनी पोजीशन खुद। जी तो नाजरीन, आपने सुना कि आफ्ताब इकबाल क्या कह रहे हैं कि किस तरह से जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने उनको ये कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन की तमाम साजिश जो है वो उन्होंने ही तैयार की थी और उन्होंने जाती तौर पर एक ऑडियो फैक्ट्री रिकॉर्डिंग भी बना रखी थी जिसमें आने जाने वालों की रिकॉर्डिंग कर ली जाती थी। नाज़रीन, आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की नंबर आर्मी का एक सरबराह जिसका ये काम हो कि वो हार रोड के एक दुकानदार की तरह या फिर एक ऐसे शख्स की तरह जो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करता है, एक्ट करे, तो क्या उसको पाकिस्तान की आर्मी का सरबराह रहना चाहिए था? और दूसरा बड़ा सवाल जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि क्या इसी तरह से इस वक्त भी जो आर्मी चीफ हैं वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग की उस फैक्ट्री का चार्ज तो नहीं संभाल चुके? और क्या ऐसा अभी भी हो रहा है? मुझे तो यूं लगता है जैसा कि पिछले दिनों कुछ साथियों की गिरफ्तारियां भी हुई, उन पर तशद्दुद भी किया गया, यूं ही लगता है कि अभी भी ये सिलसिला जोरों शोर से जारी है और आने वाले दिनों में कई ऑडियो कई वीडियोस जो हैं वो लीक हो सकती हैं। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी कहा था कि भेड़ियों की जंग है, भेड़िए आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे के सामने बैठे। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और उनके हवारी जैसा कि जनरल नदीम अंजुम और इसके साथ साथ चीफ के नए आने वाले चीफ के साथी और उनके वफादार अब आमने सामने खड़े हैं और ये जंग एकदम से इतनी शिद्दत क्यों अख्तियार करती चली जा रही है? अगर आप मेरे पिछले व्लॉग्स को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि मैंने ये कहा था कि ये जंग भेड़ियों की जंग है और जो भी इसमें आंख झपकेगा उसको खा लिया जाएगा। दूसरा भेड़िए दूसरे भेड़िए को खाने के लिए तैयार बैठे हैं और अब तो यूं भी लगता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा महाज खोला गया है। और वो क्यों खोला गया है ये मैं आपको अपने ब्लॉग्स में बता चुका हूं, क्योंकि जनरल नदीम अंजुम अगले आर्मी चीफ बनना चाहते हैं और टेक्निकल बुनियादों पर मौजूदा आर्मी चीफ को नॉकआउट करना चाहते हैं। इसके लिए वो एक खेल रचा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि नए आर्मी चीफ भी इस वक्त मुकम्मल ताकत के साथ आर्मी चीफ हैं, पावर में हैं, उनके वफादार भी मौजूद हैं जो उस सारे मामले को जो है वो बाउंस बैक करते हैं। और जब बाउंस बैक करते हैं तो जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो चुके हैं, उनके खिलाफ सारे मामला को चलाया जा रहा है। मेरा तजिया तो ये है कि ये एक बड़ी जंग है जो दो बड़ों के दरमियान हो रही है।
اور عمران خان تو ایک پولیٹیشین ہے. عمران خان کوئی آرمی چیف نہیں رہا, عمران خان کوئی کسی ایسے عہدے پر نہیں رہا جہاں پر لوگوں کو ننگا کر کے تشدد کر کے مارا جاتا ہو. اس لیے عمران خان تو ایک سیاستدان ہے, اس کو نہ تو کوئی نقصان ہوگا. اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آفتاب اقبال کی گفتگو اس نے سنی تو عمران خان نے ہنس کر کہا کہ ابھی تو میں نے جنرل جاوید باجوہ کے لیے کوئی کام ہی نہیں شروع کیا, کوئی ایسا سلسلہ شروع نہیں کیا کہ میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں. تو ابھی سے اس کی ذہنی حالت کا یہ عالم ہے. تو اگر میں نے اس کے خلاف کچھ کیا, جیسا کہ وہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے کہ میرے خلاف آڈیو ویڈیوز لے آئے گا, تو پھر اگر اس کے جواب میں نے کچھ کیا تو جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ کو کہیں منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی. ناظرین, عمران خان مقبول ترین لیڈر بن چکے ہیں اور ان کو دھمکیاں دینا اپنے بال نوچنے کے برابر ہے. اور جس طرح سے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اب ان کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کی آڈیو لیکس جو ہے میں باہر لے آؤں گا. فکر کریں آنے والے دنوں میں اگر وہ دبئی سے موو کر کے بیلجیم کی طرف یا کسی یورپین ملک کی طرف, تو جیسا سلوک عوام ان کے ساتھ کریں گے اس کا بھی ان کو سوچنا چاہیے. عمران خان کو دھمکیاں دینے کی بجائے اپنا مال جو حرام کمایا ہوا ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ عوام کس طرح جوتے لے کر ان کے پیچھے آئیں گے. دبئی میں ایک ان کو فائدہ ہے کہ میں بھی ان کو جب دیکھا میں نے تو میں بھی ان کو کچھ کہہ نہ سکا, قانون نے ہاتھ اس قدر باندھے ہوئے تھے کہ ان کو جواب نہ دے سکا. اگر دبئی میں یہ معاملات نہ ہوتے اور اگر جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کسی یورپین ملک میں ہمارے آمنے سامنے ہوتے یا کسی اور اوورسیز پاکستانی کے سامنے ہوتے تو ان کو ایسا جواب دیا جاتا, ان کو ایسا منہ توڑ جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا کہ ان کو پتہ چلتا کہ انہوں نے کس طرح سے پاکستان کی عزت اور حمیت کا سودا کیا ہے اور پاکستان کو کس طرح بے یار و مددگار چھوڑ کر خود دبئی مال میں اور دبئی کے دوسرے مالز میں شاپنگ کرتے نظر آتے ہیں اور رنگ رلیاں اور موج مستیاں کرتے نظر آتے ہیں. ناظرین, اگر آپ حرام مال کھانا شروع کر دیں تو اس کا نتیجہ ذہنی پسماندگی کی صورت میں ہی نکلتا ہے. اور میں تو یہ کہنے میں بھی کوئی عار نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں ان تمام افراد کا, آپ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو چھوڑ دیجئے, وہ حال ہوگا, وہ ان کی ذہنی حالت ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو عوام سے بھی چھپاتے پھریں گے اور اپنے آپ کو اپنے آپ سے بھی چھپاتے پھریں گے. اگر فرعون اور نمرود کا انجام اگر آپ سامنے رکھیں تو چھوٹا سا مچھر جب اتنی بڑی بادشاہت کو ختم کر سکتا ہے تو جنرل قمر جاوید باجوہ کو وہ جو احساس جو ان کا غلطی کا احساس, غلطی تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے, جان بوجھ کے کیا ہے, پیسہ کمایا ہے, اور اب جب یقیناً وہ رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہوں گے تو ان کو جس قسم کی ذہنی کوفت ہوتی ہوگی اور ٹینشن ڈپریشن ہوگا, آخر ایک دن یہ ڈپریشن یقیناً ان کو نقصان پہنچائے گا اور وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے, کیونکہ پاکستان کے ساتھ ترو کرنے والوں کا, دغا کرنے والوں کا آج تک یہی انجام ہوا ہے. اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی انجام بہت برا ہونے والا ہے, یا تو ان کا کورٹ مارشل ہوگا یا پھر ان پر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ کیا جائے گا. دوسری تو ناظرین بڑی خبریں آ رہی ہیں پاکستان سے عمران خان کی گرفتاری کی. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو گرفتاری جو ہے ان کی گرفتاری کی جا سکے گی اور ان کو گرفتار کر کے کوئی ایسی دھمکی دی جا سکے گی کہ جس سے وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے آگے سر جھکا دیں. عمران خان اب نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں, اور جو غلطیاں وہ ماضی میں کر چکے ہیں ان غلطیوں کو بھی دہرانے والے نہیں ہیں. کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والا دور عمران خان کا دور ہوگا اور عمران خان پاکستان کو ایک خوشحال مملکت کی طرف لے کر جائیں گے, کیونکہ عمران خان نے اب اس قدر جو ہے وہ سخت وقت دیکھ لیا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں بھی سختیوں کے ساتھ ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنے میں اہم فیصلے کر سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.